हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम डिस्कस कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। आज फिर से उसी का नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्फीयर के बारे में। स्फीयर से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, देखते हैं किस तरह से। जैसे हमने सिमिलरली सिलेंडर और कोन को डिस्कस किया था, ऐसे ही इसको डिस्कस करेंगे ना। चेक करते हैं चलो इसके बारे में होता क्या क्या है, स्फीयर के बारे में क्या क्या होता है। स्फीयर आपको पता ही है, कुछ इस तरीके की शेप का आपका होगा, जिसके रेडियस जो होगी बच्चों वो आपका आर होगी। सपोज दैट स्फीयर जैसे कोई भी आपका सॉलिड गेंद ले लो, सॉलिड वाली वो हो जाए, या फिर गोल गोल तरबूज सेब खरबूजा इस टाइप की चीजें जो गोल हो, एकदम बिल्कुल गोल होनी चाहिए, वो उसकी बात कर रहे हैं। वो क्या होगा आपका स्फीयर होगा। क्लियर इतना। यहीं से अगर हम बात कर लें चलो किसकी, टोटल सरफेस एरिया बोले चाहे टोटल सरफेस एरिया बोले चाहे सरफेस एरिया बोले, इसमें एक ही होता है सरफेस एरिया, इसमें एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छे से याद रखना है ना। वॉल्यूम की बात कर ले, वॉल्यूम की बात करेंगे स्फीयर के तो कितना होगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इतना क्लियर। यहीं से अगर हमसे बात कर ले, कुछ और कनेक्ट करने की बात करते हैं इसी के साथ में। यहीं से मान लो आपका रेशियो ऑफ वॉल्यूम पूछे, अगर दो हमारे पास क्या हो स्फीयर हो, उनके वॉल्यूम का रेशियो पूछे V1/V2 तो कितना आएगा R1/R2 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ये आपका हो जाएगा। यहीं से कनेक्ट आपके साथ में अगर रेडियस पूछे R1/R2 सॉरी वॉल्यूम का आपका यहां से क्यूब होगा, क्यूब रेडियस का क्यूब। यहीं से आपका बच्चों ये पूछ ले कि रेडियस कितनी होगी तो क्यूब रूट किसका निकाल लोगे आप, वॉल्यूम का V1/V2 निकाल लोगे। इतना क्लियर। यहीं से आपका सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की रेशियो की बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगा S1/S2 इज इक्वल टू R1/R2 का स्क्वायर हो जाएगा, R1/R2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। या R1/R2 पूछे तब अंडर रूट ऑफ S1/S2 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ S1/S2 हो जाएगा। कुछ इस तरह से निकालेंगे। क्लियर। अच्छा यहीं से आपको सपोज दैट सिलेंडर को रिकास्ट करे, क्यूब को रिकास्ट करे, या फिर आपका कोन को रिकास्ट करे, या क्यूब जिसको भी रिकास्ट करे आपका फॉर रिकास्टिंग। किसकी बात कर ले, फॉर रिकास्टिंग। रिकास्टिंग जैसी करेगा आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, सिंपली आपको कुछ अगर मान लो सपोज दैट क्यूब को रिकास्ट कर रहा है किसके अंदर स्फीयर में, या स्फीयर को रिकास्ट कर रहा है क्यूब में, कोई भी इस तरीके से इंटरकनेक्शन बनाएगा तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका यहां से आ जाएगा, ऊपर मैंने ठीक है पाई आर क्यूब ये आ जाएगा। यहीं पे अगर आपका मान लो आपका रिकास्ट किसको करे, सिलेंडर को रिकास्ट करे किसके अंदर, स्फीयर के अंदर, स्फीयर में रिकास्ट करे तो वॉल्यूम सिलेंडर का कितना होता है पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 इज इक्वल टू 4/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ये कर लोगे आप। क्लियर। अरे गलत हो गया फिर से, 4/3 पाई आर क्यूब, R2 का क्यूब है ना। सपोज दैट रिकास्ट किसको करे, कोन को रिकास्ट किस में कर दे आपका स्फीयर में रिकास्ट कर दे, स्फीयर में रिकास्ट कर दे तब क्या हो जाएगा, इस कोन का कितना होता है 1/3 ऑफ R1 स्क्वायर इंटू H1 इज इक्वल टू 4/3 पाई R2 का क्यूब। इस तरह से आप कन्वर्ट कर लोगे ना। सही है भाई। चलो रिकास्टिंग की बात आ गया। अच्छा मैंने क्या बताया था आपका, जनरली इसके साथ में काफी पूछ लेता है कि आपका टोटल कॉस्ट कितनी होगी ना, टोटल कॉस्ट कभी भी इस तरह से पूछे, अगर देखो पर यूनिट वॉल्यूम दे तो वॉल्यूम से मल्टीपल करना, अगर टोटल कॉस्ट की पूछे तो कॉस्ट पर मीटर क्यूब, अगर मीटर स्क्वायर दे रखा तो मल्टीपल करना सरफेस
एरिया है, सरफेस एरिया है। और अगर आपको कॉस्ट पर मीटर क्यूब दे रखा है, पर मीटर क्यूब दे रखा है, तब आपको मल्टीपल करना बच्चों वॉल्यूम से। इतना बड़ा केयरफुली याद रखना है ना, ठीक है। अच्छा, यहीं से आपका रेशियो की बात कर लें। अगर एक स्फीयर हो, कोन हो, हमारे पास क्या है, एक स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर अगर हमारे पास है, और हम इसमें एक चीज बोल दें कि एक काम करो, इनका तीनों का जो है रेडियस यहां भी आर है, यहां भी आर है, यहां भी आर है। अच्छा, स्फीयर में तो रेडियस ही होगी, इसकी हाइट जो वो रेडियस के बराबर ही है। हाइट भी कितनी रखनी है, रेडियस के बराबर ही रखनी है आपको। इतना क्लियर। तब ये बताओ इनका रेशियो क्या होगा। चलो, इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, स्फीयर का वॉल्यूम निकालूं, स्फीयर के लिए वॉल्यूम निकालूं बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यहीं पर अगर मैं वॉल्यूम निकालूं किसका, कोन का, तो कितना आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू आर, तो कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर क्यूब आएगा बच्चों, है। अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर एच की जगह कितना आएगा, आर, तो वो भी कितना आ जाएगा, पाई आर क्यूब। इतना क्लियर। यहां से आपका कनेक्ट कर सकता है इस तरह से। और आपका यहां से अगर रेशियो पूछूं किसका, स्फीयर का, कोन का और सिलेंडर का, वी सिलेंडर का अगर पूछे, तब क्या करना आपको, देखो तीनों को रख दें हम, 4/3, 1/3 और 1, ये रेशियो भी कह सकते हो, या फिर आपको 3 से मल्टीपल कर दें तो 4:1:3 आपका इनका रेशियो आ जाएगा, 4:1:3 आपका रेशियो आ जाएगा। अगर आपको सपोज दैट सिर्फ वॉल्यूम स्फीयर का और कोन में अगर पूछे रेशियो, तो स्फीयर और कोन में क्या आ जाएगा, पहले स्फीयर लिखा तो 4:1 आ जाएगा। वॉल्यूम किसका, स्फीयर का, और वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का पूछे, सिलेंडर का पूछे, तो स्फीयर का कितना है बच्चों 4 और सिलेंडर का कितना है 3, 1/3 आ जाएगा, 4/3 आपका आ जाएगा ना। तो मतलब कि आपका अगर यहीं से पूछ ले कि एक सिलेंडर में से अगर सेम हाइट और सेम रेडियस का अगर बनाया जाए, तो एक मैंने बताया था एक सिलेंडर में से कितने कोण निकलते, 3। लेकिन यहीं पर अगर बात कर ले, कोण का जो वॉल्यूम होगा, कोण का जो वॉल्यूम होगा स्फीयर के वॉल्यूम का 1/4 होगा। दैट मीन्स एक स्फीयर में से आपके कितने कोण निकल सकते हैं, 4 कोण बन सकते हैं। अगर सेम रेडियस और सेम हाइट का बनाया जाए, सेम दोनों हाइट और रेडियस जो दोनों एक रखे जाए स्फीयर के रेडियस के बराबर, तब आपके 4 कोण निकाल सकते हो एक स्फीयर में से। ये रेशियो पूछ सकता है, इस तरह से निकाल लेंगे ना। फिर से आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से डिजाइन हो जाएंगे आपके। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज, सपोज दैट कह देते हैं, चलो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कितना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो जाएगा। चलो देखते हैं। सरफेस एरिया की बात कर लें, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7 बच्चों, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 का स्क्वायर। 4 7 से एक 7 कट जाएगा, 4 2 या 4 को ऐसे ही रहने दे, 7 2 14, 7 2 14, 115, 4 4 16, 4 5 20 और 121, 4 और 2 6, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अच्छा, यहीं से आपका वॉल्यूम की बात कर ले, तो वॉल्यूम देख लेते हैं बच्चों। वॉल्यूम क्या दे रखा होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 लगा देते हैं, इनटू 7 का क्यूब, एक पावर कम हो जाएगी, तो यहां से आपका 4 2 8, 4 2 8/3, एक 7 से एक 7 कम हो जाएगा, 7 7 49, है ना, 49, 48 और 49, 88 और 49 का आप मल्टीपल कर लो, यहां से मल्टीपल कर लो, है ना, 9 8 72, 9 8 72 और 7,
79 और 4 अट्ठा 32, 4 अट्ठा 32 और 3 35, 2 11 12 13 और एक 4, कितना आ जाएगा 4312/3, या 3 से इसको डिवाइड भी कर सकते हो, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बच्चों। या इसको डिवाइड कर लो 3 से, 3 1 जा यहाँ से आ जाएगा और 1 बचा, 3 4 जा 12 आ जाएगा, यहाँ से कितना बचा 1, 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 7 जा 1 बचा, 3 3 जा सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इस तरह से वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, इन्हीं में से आपका वॉल्यूम देकर रेडियस पूछ सकता है, तो वो आप अब कर लेना, क्योंकि एक ही चीज एक जैसा चल रहा है हमारा सारा कुछ, है ना। ये अगर वॉल्यूम दे दे तो रेडियस आप निकाल सकते हो इजीली, यहां से रेडियस निकाल लो, क्यूब रूट निकाल लो, वॉल्यूम दे तो उसका क्यूब रूट निकाल लेना, है ना। चलो, क्वेश्चन कुछ इस तरह से ये भी डिजाइन हो जाता है बच्चों। इफ रेशियो इन रेडियस ऑफ टू स्फीयर, रेडियस ऑफ टू स्फीयर is 3/4, then ratio in surface area and volume, वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या रेशियो होगा। चलो देख लेते हैं। देखें, हमने क्या देखा, S1/S2 जो होता है बच्चों वो R1/R2 का स्क्वायर होता है, दैट इज क्लियर। 3 3 जा 3/4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इतना क्लियर। V1/V2 का रेशियो पूछा है, तब कितना R1/R2 का क्यूब। ये सीधा आपको याद रहना चाहिए ना, ऐसे निकाल देंगे हम। 3/4 का क्यूब अगर करोगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 27/64 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा, यही सब क्वेश्चन कुछ ये भी क्या देता है, क्या क्या देता है भाई, इफ रेशियो इन सरफेस एरिया इज, रेशियो सरफेस एरिया में कुछ दे देगा आपका, सपोज चलो ले लेते हैं 36/49, देन रेशियो इन रेडियस, रेडियस में कितना रेशियो होगा। वॉल्यूम में पूछ रहे तो वॉल्यूम में भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस एंड वॉल्यूम कर देते हैं। चलो, रेडियस एंड वॉल्यूम क्लियर। तो यहां से आप कर सकते हो, तो यहां से आपका किसका S1/S2 दे रखा है कितना 36, और यहां से R1/R2 निकालना, तो सीधा रख दे हम। चलो, सीधा फॉर्मूला मैंने बता रखा, R1/R2 जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 36/S1/S2 होता है ना। तो यहां से रख दो अंडर रूट ऑफ 36/49, तो 36 का कितना आ जाएगा बच्चों, R1/R2 जो निकालेंगे 36 का कितना आ जाएगा 6, 49 का 7, ये आ गया। V1/V2 ये आप खुद कैलकुलेट करना, R1/R2 का क्यूब होगा, लेकिन 6/7 का क्यूब, ये आप कैलकुलेट कर लेना, सीधा 6 का क्यूब करो 7 का क्यूब करो ना। कभी कभी वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में रेशियो देखे, इफ रेशियो इन वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, दो स्फीयर के वॉल्यूम में रेशियो आपका दे दे, सपोज दैट 125/64, देन रेशियो इन सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया में होगा। तो आप सबसे बेस्ट तरीका, आप रेडियस में निकालो पहले। हम जानते हैं R1/R2 जो होता है वो क्यूब रूट ऑफ V1/V2 होता है। अच्छा, एक चीज ऊपर चेक कर लू मैं जरा, V1/V2 पे स्क्वायर रूट लगा है, क्यूब रूट लगा है, हमने लिखा तो था अभी ऊपर, किधर गया, हाँ ठीक है, क्यूब रूट ही है। कभी मैं सोचा कभी धोखे में स्क्वायर रूट रह गया हो, ठीक है फिर, चलो ठीक है। R1/R2 जो आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, यहां से अगर आ गया हम रख दें कितना, क्यूब रूट किसका 125/64, 125 किसका क्यूब रूट होता है 5 का, 64 किसका होता है 4 का, ये आ जाएगा आपका। अच्छा, हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा S1/S2 सरफेस एरिया का रेशियो वो कितना होता है, R1/R2 का स्क्वायर। सिंपली इसमें प्लेस कर दो, कितना आ जाएगा 5/4 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16 आपका ये आ जाएगा। यहां से आप इजिली निकाल सकते हो, है ना। चलो भाई, ये भी ठीक है। क्वेश्चन में हमारा ये भी कर सकता है, क्या कर सकता है, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर increased by
बाई 20%, कितना 20%, देन इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम और सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज होगा। देखें, चलो मैंने क्या कहा, सिंपली आप कुछ नहीं करना है, आपको रेडियस r था और उसके करस्पॉन्डिंग 1.2 r हो जाएगा। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग आप निकाल लो, इसके करस्पॉन्डिंग सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया आपका हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आपका 4/3 पाई आर क्यूब हो गया सिंपली। यहां से अच्छा ये सीधा भी आप कर सकते हो, इतने परसेंटेज तो जितने टाइम्स होता है ना उसका स्क्वायर और क्यूब करके निकाल सकते हैं। हमारा सरफेस एरिया डैश कितना हो जाएगा आपका पाई, अच्छा यहाँ 4 रह गया, 4 लगा दो, 4 1.2 आर का स्क्वायर, ये कर देंगे तो सरफेस एरिया कुछ नहीं, ऐसे डैश जो हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली आपको क्या करना, सरफेस एरिया डैश जो हो जाएगा 12 बारियम 144 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जो पहला था वही सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया डैश जो हो जाएगा कितना 1.44 टाइम्स ऑफ इनिशियल सरफेस एरिया। या मैंने क्या कहा था आपको, परसेंटेज इंक्रीज निकालना, क्या निकालना बच्चों आपको, परसेंटेज इंक्रीज निकालना, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 44%, ये आपका आ जाएगा। क्लियर, कुछ नहीं करना, 1 घटा के 100 से मल्टीपल कर दो, 1 घटा के 100 से मल्टीपल। अच्छा अभी वॉल्यूम तो रह गया, वी डैश जो आ जाएगा आपको, वी डैश आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर डैश का क्यूब है ना, आर की जगह आर डैश रख देते, 4/3 पाई आर डैश कितना 1.2 का क्यूब। आपको क्या करना है 1.2 का क्यूब, एक मिनट छूट गया, आर छूट गया, आर छूट गया, 1.2 आर का क्यूब, 1.2 का क्यूब आप ओपन कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हम जानते हैं कितना आ जाएगा। क्यूब अगर ओपन करना मैंने बता रखा, 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 का क्यूब आपका 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब इंटू आपका 1, 3 इंटू 1 इंटू 2 और 3 इंटू 1 इंटू 2 टू जा 4 और 2 का क्यूब, ये होता हमारा, यहां से 2 टू जा 4 टू जा 8 आ जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 2 3 जा 6 यहां से आ जाएगा आपका, यहां से 1 आ जाएगा, तो मैंने क्या बताया था 8, यहां से 2 उठा लेंगे, 1 जाएगा 7 आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा, वी डैश इज इक्वल टू 1728 और कितने के बाद पॉइंट इसके बाद लग जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा वी आ जाएगा, तो 1.728, या कह सकते हैं कितने परसेंट इंक्रीज हो गया 72.8% इंक्रीज हो जाएगा, कितना 72.8% आपका इंक्रीज हो जाएगा। इतना क्लियर। यहीं से आपका कुछ रिकास्टिंग की बात कर ले तो रिकास्टिंग आप इजीली कर लेना, बड़ा सिंपल सा तरीका होता है आपका, कह देगा व्हेन अ क्यूब ऑफ साइड, क्यूब ऑफ साइड, ये कर लेते हैं, चलो क्यूब ऑफ साइड सपोज z कर लेते हैं, चलो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आफ्टर रिकास्टिंग form a sphere, then radius of sphere, ऐसा कहते हैं आपका, ये भी कह सकता है बच्चों है ना, ये आपको बोलते हैं। तो यहां से आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको मैंने क्या कहा, वॉल्यूम किसका, आपका वॉल्यूम अगर बोलते हैं, वॉल्यूम आपको कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम आपका किसका, कौन में सॉरी क्यूब को कह रहा है, क्यूब को किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्फीयर में, तो वॉल्यूम जो होगा वो स्फीयर का बराबर कर दो, बराबर कर दें, और यहां कितना 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 यहां से रख दो, इनटू आर क्यूब आपको निकालना है, ए कितना 2 का, ए दे रखा आपका 2 का क्यूब हो जाएगा है ना, तो यहां से आर क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 2 2 4 2 8 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन
4 इंटू 22, 4 टू जा 8, 2 11 जा, तो आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 3 जा 21 अपॉन 11, या इसी को लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 21 अपॉन 11, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर कभी कभी आपका ये भी पूछ सकता है कि ये बताओ क्या आपका हाउ मैनी स्फीयर कैन बी मेड फ्रॉम 8 सेंटीमीटर रेडियस, from 8 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कितने बना सकते हो आप? तो कुछ नहीं, आपको मैंने क्या कहा, कभी भी इस तरीके से आया तो वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। नंबर आपको निकालना हो, नंबर ऑफ स्फीयर आपके हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, या फिर रेडियस ऑफ स्मॉल अपॉन रेडियस ऑफ बिग, रेडियस ऑफ कैपिटल आर कह दें, चलो कैपिटल आर कह दो, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का क्यूब कर दो, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से सिंपली। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कैपिटल आर की वैल्यू कितना है बच्चों 8 अपॉन 2 का क्यूब, तो यहाँ से 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 आपको क्या बनाने पड़ेंगे, आपको छोटे छोटे स्फीयर निकालने, बड़े स्फीयर में से 8 सेंटीमीटर की रेडियस से, तब कितने बनाओगे आप 64 स्फीयर बनाओगे। तो ये था हमारा बच्चों स्फीयर। अभी एक लेक्चर हमें और लगेगा इसको कंप्लीट करने में, देन हमारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में अभी और हम डिस्कस करेंगे, एक हेमिस्फीयर डिस्कस कर लेंगे और स्फेरिकल शेल भी कभी कभी पूछ जाए तब उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हमारा क्वेश्चंस बचेंगे, वो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा हम उसके बाद और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, वो मैं लेकर आऊंगा, कुछ ना कुछ मैं बताऊंगा कौन कहाँ किस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चंस हम बहुत सारे करेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करोगे, तभी कंपटीशन में बैठने में मजा आता है, अदरवाइज नहीं आता है ना। इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कंपलसरी है, ठीक है। तो लगे रहें और मेहनत करते रहें, हिम्मत नहीं हारनी है ना। और तब तक के लिए थैंक यू।